हेलो फ्रेंड, मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ कि कोल इंडिया का एमटी का सिलेबस है ये। और कोल इंडिया आपको अगर क्रैक करना हो तो कैसे क्रैक करना है, मैं आपको पूरा डिटेल बताना चाहूँगा। तो ये ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। इसका पेपर 1 और पेपर 2 होता है। पेपर 1 जो होता है आपको जनरल चीज़ है, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस। और पेपर 2 जो होता है प्रोफेशनल नॉलेज डिसिप्लिन से होता है, जो 100 होता है, दोनों 100 का होता है। ठीक है, और 3 आवर का होगा, 3 आवर का। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 40 मार्क लाना होगा, और ओबीसी से 35, और SC ST PWD से 30 मार्क का लाना होगा। तो आपको अगर क्रैक करने के लिए आपको ज़रूरत क्या है, तो आपको अगर सही में आपको कोल इंडिया एमटी मैनेजमेंट ट्रेनिंग आपको क्रैक करना है, तो सबसे पहले आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस को तैयारी कीजिए। अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलिए। अब जैसे ये जनरल नॉलेज का सिलेबस है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, इन्वेस्टमेंट, डिस्कवरी, हिस्ट्री, बजट, 5 ईयर प्लान, ज्योग्राफी। तो ये पूरा A to Z आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस प्रिपरेशन कीजिए। अगर आप CIMT रीजनिंग सिलेबस का है, ये लॉजिकल रीजनिंग, पजल, सिंक्रोनिज्म, इनपुट आउटपुट, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ये जितना भी है, डाटा सफिशिएंसी मैनेजमेंट, ब्लड रिलेशन, ये इस पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम बनाइए इस पे। और न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी ये है, सिंपल क्वांटिटिव एप्टीट्यूड है, ये मेंसुरेशन, टाइम और वर्क, इससे क्वेश्चन बनाइए। और ये आप ये इससे ज़्यादा ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं इसमें, ये गेट के लेवल से कम ही होते हैं। तो आपको इसको प्रैक्टिस करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके आपको इसमें पकड़ बनानी होगी। और ये इंग्लिश का सिलेबस है, ग्रामर, वोकेबरी, सिनोम्स, एंटीनोम्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये जितना भी है टोटल इंग्लिश का सिलेबस है। आप पूरे अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलिए अगर सही में आपको क्रैक करना है। ये सिविल का सिलेबस हो गया, ये इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का हो गया, ये इलेक्ट्रिकल का हो गया, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, इससे इससे प्रिपरेशन कीजिए। इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंटेशन है, कंट्रोल सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। फीडबैक से भी आते रहते हैं, क्लोज लूप, ओपन लूप, इससे इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आप क्या कीजिए, आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन का प्रिपरेशन कीजिए। और अगर आप बुक का बात करते हैं तो आपको बुक फॉलो करनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पे CIL कोल इंडिया मैनेजमेंट PSU का ये बुक जो है, आपको इसमें सभी कुछ मिल जाएगा, जनरल जनरल साइंस का स्टडीज़ के लिए। और अगर आप इसमें हर एक सब्जेक्ट का मटेरियल है इसमें। जैसे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बात कर रहे हैं, तो इसमें देखिए 3000 क्वेश्चन दिया हुआ है, आंसर विद एक्सप्लेनेशन, हर एक सब्जेक्ट का दिया है। अगर आप सिर्फ इससे भी प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ये। और इससे आप इसके अकॉर्डिंग चलिए, उसके सिलेबस के पॉइंट टू पॉइंट देखिए, तो आपको इससे हो जाएगा। अगर आप जनरल साइंस, जनरल स्टडीज़ का तैयारी करना चाहते हैं, PSU जी एक CLB PSU कंपनी है, तो इसमें हर एक थ्योरी दिया हुआ है। तो आप इसके अकॉर्डिंगली आप चलिए, तो आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगा। प्रीवियस ईयर कीजिए, टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहिए, तो इससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। और तो आप इसमें इस सिलेबस जो है आपको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको पता चलना है कि आपको सिलेबस क्या है कोल इंडिया का, तो आप CIL का मेन वेबसाइट पे जाके आप वहाँ देख सकते हैं। और आपको ये तैयारी करना है, प्रिपरेशन करना है, तो हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। और आपको अगर नॉलेज लेना है कि ये क्वेश्चन कैसे आता है, किस टाइप से आता है, तो आपको एक बार मैं बता देना चाहूँगा कि ये ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, सिंपल होते हैं क्वेश्चन, ट्रिकी बेस होते हैं। और इसको आप जितना प्रिपरेशन कीजिएगा उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। तो ये बुक सफिशियंट है आपके प्रिपरेशन के लिए। आप इसके अकॉर्डिंग चलिए और सिलेबस देखिए, और आप इसको तैयारी कीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करिएगा तब तक ये CIL नहीं होगा, क्योंकि ये बीटेक लेवल का एग्ज़ाम है, आपको बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा। और आगे बताने जा रहे हैं आपको कि ये बुक तो जनरल सीरीज का है, और आप इससे भी पढ़ सकते हैं। ये उपकार पब्लिकेशन का है, जेई लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके सेक्शन 1 बना के दिए हुए हैं, तो आप इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक्स गाइस, अगर आपको ये अच्छा लगा होगा इसके बारे में, तो ये यूट्यूब चैनल का नाम है टिप्स एंड ट्रिक्स इंजीनियर जोन।
तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और आने वाले आपको टिप्स मिलते रहेंगे। थैंक्स गैज।